अगर एक नंबर लाइसेंस बन के हमें मिल रहा है, मुझे आप बता दीजिएगा, मेरे पास तकरीबन 13 बंदे तो मौजूद हैं। ये बच्चे नहीं होगी इसके 13-14। अब ये सर कैसे पता चलेगा कि ये लाइसेंस ओरिजिनल है या 2 नंबर है? ये ओरिजिनल है। ये भी ओरिजिनल है, ये दोनों ओरिजिनल है। मैंने बनवा के दिया, बेफिक्र हो के देख के शिनाख्त नहीं कर सकता है। तो पता तुम कत्ल कर रहे हो सीधा सीधा एक जाली लाइसेंस को देके लोगों को। एक बंदा आता है वो उसे ले जाता है, आ जाए मैं बंदा मिला देता। हम में से बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास है कि अगर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस या जाली ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते हुए अपनी गलती या फिर किसी दूसरे की गलती से कोई हादसा हो जाए और उस हादसे में खुदा न खास्ता किसी की मौत वाक़ हो जाए तो गाड़ी चलाने वाले पर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। अब कत्ले खता होगा या फिर कत्ले अमद, इस बात का फैसला हालात और वाक़यात को देखकर किया जाएगा। लेकिन जिस मुल्क में सीधा सीधा सरेआम कत्ल करने वाले लोग अपने इख्तियार और पैसे के बलबूते पर साफ बच निकलते हों, वहां भला किसे पड़ी है कि ड्राइविंग लाइसेंस ना होने या ड्राइविंग लाइसेंस के जाली होने के नताइज के बारे में सोचता फिरे। सो यही वजह है कि मुल्क के आधे ड्राइवर्स बगैर लाइसेंस के गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने को अपना तुर्राए इम्तियाज समझते हैं, जबकि बाकी आधे ड्राइवर्स से जरा कम जाली लाइसेंस बनवाकर फूले नहीं समाते। और आटे में नमक से भी कम ड्राइवर्स हजरात ऐसे होंगे जो लाइन में लगकर धक्के खाकर बार बार ड्राइविंग टेस्ट देकर असल लाइसेंस बनवाने की जिल्लत बर्दाश्त करते होंगे, क्योंकि हम सब का ताल्लुक उस वतन अजीज से है जहां सरेआम की टीम ने रिश्वत देकर एक अंधे का, जी हां एक अंधे शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था। यूं ही चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया। यही तस्वीर हम शनाख्ती कार्ड की इस कॉपी के साथ, जिसमें इनकी शनाख्ती अलामत नाबीना तहरीर है, हम जमा करवाएंगे और देखते हैं कि इनका ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान में बन सकता है या नहीं। कार्ड वाला बना दोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। है कार और मोटरसाइकिल का ना, मुझे फ़ोन कर आइए। मजे की बात यह है कि अंधे का ड्राइविंग लाइसेंस किसी राह चलते एजेंट या ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों के बाहर फिरते गुमाश्तों से नहीं, बल्कि कराची की क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के अंदर से बनवाया गया था। अंधा आदमी है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया इस सीट पे बैठ के, आपने शर्म आती है आपको? अखलाकियात का तकाजा था कि प्रोग्राम में लफ्ज अंधे की जगह नाबीना या बसारत से महरूम फर्द कहा जाता, लेकिन इस मुल्क के अंधे कानून, अंधे हुक्मरानों और अंधेर नगरी की वजाहत के लिए बार बार अंधे की तकरार करना पड़ी। सरेआम की टीम की जानिब से अंधे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले प्रोग्राम के बहुत अरसे बाद कराची में डीआईजी ट्रैफिक अमीर शेख ने कुछ इनकलाबी इक़दामात की कोशिश की, जिनमें उन्हें कुछ में किसी हद तक कामयाबी और कुछ में काफी हद तक नाकामी का सामना करना पड़ा। कसूर उनका नहीं बल्कि इस गले सड़े निजाम का है जिसकी चोलें बुरी तरह से हिल चुकी हैं। उन्होंने हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद की कोशिश की तो ये चहमगोइयां सुनी गईं कि आला अफसरान का हेलमेट बनाने वाली किसी कंपनी से ठेका हो गया है, शायद इसीलिए इस जोरों शोर से हेलमेट पहनने की मुहिम को चलाया जा रहा है। कुछ अरसे बाद उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई बल्कि हस्बे कानून गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया तो मीडिया ही का एक हिस्सा चीख उठा कि पकड़ धकड़ तो सरासर जुल्म है, अचानक से ऐसी कार्रवाइयां नहीं करनी चाहिए, पहले लोगों को लाइसेंस बनवाने का एक मौका देना चाहिए। भाई हद है, मतलब क्या ये इल्हाम उसी रोज ट्रैफिक पुलिस पर हुआ था कि ड्राइविंग करने वालों के पास लाइसेंस होने चाहिए? भाई ये तो कई दिहाइयों से दुनिया के हर मुल्क की तरह पाकिस्तान के कानून का बाकायदा हिस्सा है कि सड़क पर गाड़ी या मोटरसाइकिल सिर्फ वही ड्राइवर ला सकता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होगा। लेकिन इस रास्त इक़दाम पर भी इतना वावेला हुआ कि कुछ दिन तो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों पर घुमसान का रन पड़ा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग ड्राइविंग लाइसेंस नाम की चिड़िया को भूलने लगे। जिन दिनों कराची में ड्राइविंग लाइसेंस नाम का तूफान उठा, उन्हीं दिनों जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों की भी चांदी हो गई।
अक्सर डेढ़ होशियार ड्राइवर्स यहाँ भी होशियारी से बाज नहीं आए। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की बजाय मुख्तलिफ जराए से जाली लाइसेंस बनवाने को तरजीह दी, क्योंकि बदकिस्मती से ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसा कोई निजाम या मैकेनिज्म सिरे से मौजूद ही नहीं जिसकी मदद से किसी सड़क या फिर किसी चौराहे पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकार के लिए जाली या असली ड्राइविंग लाइसेंस की शनाख्त मुमकिन हो सके। और सरेआम की टीम दर्जन भर जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से चेक करवाकर ये बात साबित करने वाली है कि उन्हें जाली या असली ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में उतना ही पता है जितना इस मुल्क के हुक्मरानों को अवाम के मसाइल का। अब ये सर कैसे पता चलेगा कि ये लाइसेंस ठीक है, ओरिजिनल है या 2 नंबर है? ये भी ओरिजिनल है, ये दोनों ओरिजिनल है। जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर देने वाले एक एजेंट नुमा शख्स की मुखबरी पर सरेआम की टीम के नुमाइंदों ने उससे राबिता किया और कुछ जाली लाइसेंस बनवाने की डील की। बज़ाहिर ये शख्स जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का महज एक मोहरा था, सिर्फ एक आलाए कार था, लेकिन उसका मुकम्मल एतमाद हासिल करके हम उन असल मुल्जिमान तक पहुंच सकते थे जो हूबहू असल लाइसेंस की नकल तैयार कर रहे थे। अगर 1 नंबर लाइसेंस बन के हमें मिल रहा है, मुझे आप बता देगा, मेरे पास तकरीबन 13 बंदे तो मौजूद हैं। बता दें क्या सिलसिला है, ये सरकारी तो फीस आपको पता है। ये अभी मैं आपको दे रहा हूँ 4 की तस्वीर, तो ये मुझे जो है कब तक मिल जाएंगे? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये मतलब 2 नंबर होंगे या 1 नंबर होगा? सीधी सच्ची वाली बात। ये तो 2 नंबर। कितनी तस्वीरें देनी है? 2। आप अभी एडवांस कितना दीजिए? किने इनको? अच्छा, बाकी जब मैं लेने आऊँगा तो मैं आपको दे दूँगा। एक और अगर कर दीजिएगा तो मेहरबानी। अगली मुलाकात में इसने बिल्कुल असली जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हमारे नुमाइंदों के हवाले कर दिए। वही मुख्तलिफ रंगों में चमकती हुई जदीद लेमिनेशन और उस पर ट्रैफिक पुलिस के लोगोज, वही साख्त, वही मटेरियल, उसी तरह के बार कोड्स। आदमी सच में चकरा जाए कि असली लाइसेंस कौन सा है और नकली कौन सा। बन गए यार, ये तो बिल्कुल ऐसा मैंने बनवा के दिया, आप बेफिक्र हो तो देख के शनाख्त नहीं कर सकता है। जी ये सही है। ये आपके ख्याल में ओरिजिनल है या 2 नंबर है? ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है जो कि ये लगी इसकी मतलब है। लेकिन आप नहीं पहचान पाए कि ये तीनों के तीनों जाली हैं। कहाँ से बनवा रहे हैं आप लाइसेंस? बंदा है तो पता है तुम कत्ल कर रहे हो, सीधा सीधा एक जाली लाइसेंस बना के देके लोगों को। आप पता है तुम्हें? अब हमने इस शख्स से 13 साल के एक बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फैसला किया। जिस मुल्क में हमने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से एक अंधे का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, वहां भला एक बच्चे का जाली लाइसेंस बनवाना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन हमारे जहन में 13 साल के बच्चे का लाइसेंस बनवाते हुए क्या मंसूबा था, ये आप आगे चलकर देखेंगे। ये बच्चा है, इसकी तस्वीर लाया हूँ मैं, लेकिन इसको कब दोगे? परसों। ये गिने आप कितने हैं? 4 है। ठीक है, इसका हिसाब हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब बाकी बचा है इसका। अब आप एक काम करो, इसके भी अभी फ़िलहाल 1000 रुपये रखो, फिलहाल रखो। अच्छा, आपको बच्चे के और कितने पैसे चाहिए? 3000 और दे दें। 2 आपको दे दिए, मैं 3 नहीं, मैं आपको 4 दूंगा, लेकिन परसों मिल जाना चाहिए। परसों। हस्बे तवक्को और हस्बे मंशा 13 साला बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारे नुमाइंदों के हवाले कर दिया गया। ठीक है जनाब। ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव था। हाँ, एक ठीक है, अच्छा हो गया यार। ये पकड़े कितने हो गए ये? अब हमने इसका एतमाद हासिल करने के लिए कुछ मजीद बिल्कुल असली जैसे जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इस शख्स से एक और मुलाकात की और ये कार्ड हासिल करते हुए हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करना थी। मैं आपको दे रहा हूँ जो एक बंदी की तस्वीर है अभी फिलहाल, बाकी और मैं आपको दूंगा पीर वाले दिन जब ये मुझे मिले। आपको पीर को तो नहीं मिलेगा, मंगल को मिलेगा। ठीक है।
इससे पहले कि हम इस शख्स से बाकी ड्राइविंग लाइसेंस लेते हुए इसे रंगे हाथों गिरफ्तार करवाते और फिर इसी के जरिए इसके बाकी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करते, हमने उन ड्राइविंग लाइसेंसेस को चेक करवाने का फैसला किया जो अब तक हम इससे बनवा चुके थे। हमने अपने एक नुमाइंदे को मोटरसाइकिल पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के करीब से गुजरने और फोन पर बात करने का कहा, क्योंकि जाहिर है यह कानून की खिलाफ वर्जी थी और ऐसी सूरत में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को उसे रोकना चाहिए था। रोकने पर यह भी वाज़ेह था कि वो उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे और तभी हमें अंदाजा होगा कि ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमारे नुमाइंदों के पास मौजूद जाली ड्राइविंग लाइसेंस की शनाख्त की सलाहियत रखते हैं या फिर नहीं। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने प्लान किया था। फोन पर बातें करते हमारे मोटरसाइकिल सवार नुमाइंदे को शहराए फैसल के आगाज पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने रोक लिया, लेकिन ये तो हमें बाद में समझ में आया कि हमने प्लानिंग करते हुए ये तो सोचा ही नहीं था कि भला कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोकने के बाद लाइसेंस और कागजात पर किस कमबख्त की तवज्जो होती है। फोकस तो उन नोटों पर होता है जो रिश्वत की सूरत में पकड़े जाने वाले शख्स से वसूल किए जा सकते हैं। सो इस केस में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा भी और देखा भी, लेकिन किसे पड़ी थी कि वो इस ड्राइविंग लाइसेंस की छान फटक करने की कोशिश करता। उसने तो खटक से हमारे नुमाइंदों से रिश्वत के पैसे मांग लिए। सही है। जब दौरान ड्राइविंग आप मोबाइल फोन अचानक क्या कॉल आ गई, 11:30 होगा चला परेशान करते सरकार गरीब आदमी बड़ा लेट हो गया 150 रुपये। उनकी इस हरकत पर सरेआम की टीम भी उनके पास पहुंच गई, रिश्वत का पूछने नहीं बल्कि ये जानने के लिए कि क्या उन्हें या बाकी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को असली ड्राइविंग लाइसेंस की पहचान है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जफर साहब, खैरियत से आप? पानी पिएंगे आप पिए जनाब, आराम से। पहले दिखाएं अपना वो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। ये लाइसेंस दिखाए थे उन्होंने आपको? जी सर, जी सर। आपके ख्याल में लाइसेंस ठीक है? सर ये ड्राइविंग लाइसेंस वाले बता सकते हैं। सर हमारे आपकी क्या के पास एक वो है सिस्टम। अच्छा, वो बता सकते। वो चौकी इंचार्ज कहाँ होते हैं आपके? सर वहाँ कहाँ? अभी होंगे, मौजूद होंगे? आप आएंगे हमारे साथ जरा, बस सिर्फ ये दिखाना कि सही है या गलत है। आ जाए, चले सर। आखिर में इन साहिब ने कहा कि हम तो नहीं, लेकिन हमारे एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर खोटे और खरे की खूब पहचान रखते हैं। आप ट्रैफिक चौकी में जाकर उन्हीं से पूछ लें। और इसके कहने पर हम करीब ही वाक़े चौकी में जा धमके। यहाँ भी किसी को असली और जाली ड्राइविंग लाइसेंस पहचानने की कोई तरबियत नहीं थी। सेक्शन ऑफिसर साहब भी मौजूद नहीं थे, सो हमें आगे बढ़ना पड़ा। अब हमने जाली ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 13 साला बच्चे को मोटरसाइकिल पर औरंगी टाउन के ट्रैफिक एहलकारों के करीब से गुजरने का कहा और मकसद यही था कि अगर वो बच्चे को रोकते हैं तो क्या वो ये जज कर पाते हैं कि इसके पास मौजूद लाइसेंस असली है या नकली। और इसे भी छोड़िए, क्या वो इतना ही जज कर पाते हैं कि इस बच्चे की उम्र 18 साल है या नहीं, जिसके बाद ही वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। ये बच्चा एक आध बार उरंगी 5 नंबर पर खड़े ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के सामने से गुजरा भी, लेकिन उनकी तवज्जो उस वक्त दूसरे मुर्गों की जानिब थी। ताहम अगली बार वो उनके रेडार में आ ही गया, क्योंकि हमने दानिस्तन उसे हेलमेट नहीं पहनाया था। यहाँ 2 बातें हुई, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी ये कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार ना तो ये परख सका कि इस 9 उम्र लड़के के पास मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस जाली है, और ना ही वो ये अंदाजा कर सका कि बज़ाहिर इस लड़के की उम्र ड्राइविंग के लिए मुकर्ररा उम्र जितनी नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसे बच्चा समझकर बगैर रिश्वत के ही जाने दिया गया। मतलब जाने देना अच्छी बात नहीं, रिश्वत ना लेना अच्छी बात थी। सरेआम की टीम इनके पास भी गई। इन एहलकारों के सेक्शन ऑफिसर ने जो साथ ही मौजूद थे कुछ उम्मीद बंधाई कि अभी तो नहीं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में वो शायद इस काबिल हो सकें कि किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक अपने मोबाइल फोन के जरिए एक मैसेज भेजकर कर सकेंगे। कैसे पता चलता है आपको कि लाइसेंस असली है या नकली है? जो है ना, हमारे पास एक यूज सिम मौजूद है, ठीक है, उसमें तो चलता उसमें। तो अभी है आपके पास? मेरे पास है, लेकिन मुझे मतलब चलाना नहीं आता।
ये आपके ख्याल में ओरिजिनल है या 2 नंबर है? ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है जो कि ये लगी इसकी मतलब है। अच्छा, और ये दोनों आपके ख्याल में ओरिजिनल नहीं है? ये ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है और ये भी ओरिजिनल है, ये दोनों ओरिजिनल है। कितना अर्सा हो गया आपको जॉब करते हुए? 30 साल हो गए पुलिस में। 30 साल हो गए। 15 साल हो गए ट्रैफिक में। 15 साल ट्रैफिक में, लेकिन आप नहीं पहचान पाए कि ये तीनों के तीनों जाली हैं। सरेआम की टीम के बनवाए हुए ड्राइविंग लाइसेंस जाली नोटों की तरह 2 मकामात पर तो चल गए थे। हमने एक और मकाम पर भी यही तजर्बा दोहराने का फैसला किया। अब हमारे नुमाइंदे सुरजानी में ट्रैफिक पुलिस के एक नाके के करीब से इस अंदाज से गुजरे कि उन्हें रोका जाए और एक मकाम पर उन्हें रोक लिया गया और यहाँ तो कमाल ही हो गया। सुरजानी के ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस पर हमारे नुमाइंदे का चालान काट दिया। मतलब बतौर जमानत हमारे नुमाइंदे का नकली लाइसेंस रख लिया गया। मतलब यहाँ भी खरे और खोटे, असली और नकली की कोई पहचान नहीं थी। अस्सलाम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत से? जी ठीक ठाक आप है। सुनाएं। बस जी, ये सर आपके ख्याल में लाइसेंस बच्चे का ठीक है? देखो ना कि लग सेम रहा है लेकिन शक है जाली है। इसकी उम्र की वजह से शक पड़ रहा है कि जाहिर है। आपके ख्याल में ये लाइसेंस ठीक है सर? आपसे कोई हम शिकवा नहीं, मतलब सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं। 1 नंबर और 2 नंबर में फर्क जो है ना जी आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गया बिल्कुल सही है। ठीक है। बेसिकली हम इसीलिए निकले हैं कि अगर ये जो जाली लाइसेंस बन रहे हैं, अगर हैं तो, जो कि मुश्किल आपके ख्याल में शक लग रहा है पहचानना, मुझे। तो उन्हें कैसे पहचाना जाए? अब देखो ना कि ओरिजिनल मेरे पास अगर आप चले आप ही बता दें इसमें से कौन सा ओरिजिनल है। लग रहा है, पहले ही मैंने बताया सब पे शक लग रहा है सब में आपको? शक लग रहा है। ये आदमी मेरे सामने हो ना। चलिए ये आदमी आपके सामने है सर। मैं उतरिए। मुझे जाली लग रहा है। जाली लग रहा है? जाली लग रहा है। अल्लाह- आप बताइए ईमानदारी से। नहीं अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल ओरिजिनल लाइसेंस है। ये जो आपको असली लग रहे होंगे ये जाली हैं। तो वो बात ये है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम असली नहीं और है। जाली की पहचान कर सकें। नहीं अल्लाह मालिक ठीक है ठीक है, चले आप अपना काम एक नीति से करते रहे, ये ज़्यादा अच्छी बात है। शुक्रिया आपका जी, आपने अच्छा किया जो आपने चालान किया, बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए अपने जाली लाइसेंस। कहाँ से बनवा रहे हैं आप लाइसेंस? है तो पता ना तुम कत्ल कर रहे हो, सीधा सीधा एक जाली लाइसेंस बना के देके लोगों को। आप पता है तुम्हें? सच बोलोगे? सच बोलूँगा ईमानदारी से? सर ईमान। कहाँ से बनवाते हैं? सर मुझे इसके इल्म नहीं, एक बंदा आता है वो उसे ले जाता है। एक बंदा आता है, ऊपर से फरिश्ते की तरह नाजिल होता है और तुम्हें लाइसेंस बना के देके चला जाता है। जब सरेआम की टीम ने 3 मकामात यानी 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्शंस के एहलकारों से अपने जाली ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करवा लिए, तब हमने ये लाइसेंस बनवाने वाले नेटवर्क के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला किया। तयशुदा डील के मुताबिक जब हमारे नुमाइंदों को जाली लाइसेंस बनाकर देने वाला एजेंट बाकी ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए हमारे नुमाइंदों से मिलने वाला था, हम इससे पहले डीआईजी ट्रैफिक अमीर शेख से मिले, उन्हें सारी सूरत हाल बताई, सभी जाली ड्राइविंग लाइसेंस दिखाए, जिन्हें देखकर वो खुद भी सटपटा गए क्योंकि ये लाइसेंस बिल्कुल असली जैसे थे और इनमें असली और नकली की तफरीक करना खासा मुश्किल काम था। सबसे पहले मेहरबानी के एटलीस्ट देयर समवन हु कैन अप्रिशिएट जो हम कोशिश कर रहे हैं, वाकई भी एक दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक की फ्लो, ट्रैफिक की मूवमेंट किसी भी माशरे की आपको ओवरऑल मॉरल, ओवरऑल लीगल हेल्थ बताती है, रिट ऑफ द स्टेट भी बताती है, एंड इट आल्सो टेल्स यू द रिफ्लेक्शन, इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द होल सोसाइटी एज वेल। उसके बावजूद हमने इन्फोर्समेंट के ज़ुमरे में हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों में इम्प्रूव करें। जिस तरह बाहर की दुनिया में हैं, हम उतने अभी रिच नहीं है कि हम सारे शहर को इक्विप कर दें कैमरा सिस्टम के जरिए, फिर उधर से वायलेशन टिकट्स जनरेट हो। लेकिन हमने एक कस्टमाइज सोल्यूशन ला रहे हैं कि हम टिकट जो है आपको हम कैमरा के जरिए कैच करें कि आपने गलत जगह पार्किंग की हुई है, आपने सिग्नल तोड़ा है, हम एक सबूत के साथ आपके घर पे चालान भेजें। और हमारा मकसद रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद है वायलेशंस कम हो। सही। लाइसेंस हमने जब शुरू किया उस पर मैं समझता हूँ आई एम द विनर इन दैट सेंस कि कम से कम लोगों को एहसास हुआ कि लाइसेंस इज इम्पोर्टेंट। कोई चीज़ है लाइसेंस भी? हाँ। पिछले 5 सालों से जो एवरेज है पर डे लाइसेंस ब्रांच पे वो 60 है। अच्छा। वहाँ पर रोजाना 60 लाइसेंस बनते हैं, कैपेसिटी ज्यादा है। तो उसका ये था कि ज्यादा से ज्यादा 600 लोग आएंगे, लेकिन एक दिन में 6000 लोग आ गए। अच्छा काम ये हुआ कि जो पहले सिर्फ 3 ब्रांचें हैं
तो 4 नहीं बन रही हैं इंशाल्लाह ताला। बट मैं समझता हूँ मैं बड़ी कामयाब हुई, जिस तरह आपने कहा कि रिस्पांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन सर फिर अगेन बिल्कुल जिस तरह हमने कहा आपकी एफर्ट्स हैं दिखाई भी देती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको पॉजिटिवली नाज़रीन तक पहुँचाएं भी। जहाँ हम बुराइयाँ दिखाते हैं हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हम अच्छाइयों को भी निशानदेही ज़रूर करें। बट अगर इस तरह के माफिया सरगर्म हो जाएंगे और सूरत हाल का फ़ायदा उठाएंगे कि शायद आप और मैं बैठ के भी तफरीक ना कर सकें कि ये असली है या ये असली है, तो उस सूरत में सारी मैं उसमें गुजारिश करूँ, हमने एक ऐप डिज़ाइन किया है। अच्छा। जिसके ज़रिए पता चलाया जा सकता है कि जो आप मुझे लाइसेंस दिखा रहे हैं वो जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है, वेदर इट्स अ फेक और नहीं। तो मैं इस वजह से उनको पैगाम आवाम को भी दे रहा हूँ, माफिया को भी बता रहा हूँ। लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि हमारे अपने भी चैनल सरगर्म हैं, इस तरह के जो लोग माफिया एजेंट टाइप बाहर बैठे हैं या कहीं घरों में चला रहे हैं, हम उनके पीछे भी आएंगे। आप जैसे दोस्त हमारी उसमें भी हेल्प करेंगे, हमारे अपने भी हैं, हम आपके वसाइल भी इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज़ गलत हाथों में ना जाएं, अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे और ऑन ग्राउंड आपको एम्बेरसमेंट होगी, यू कैन लैंड इनटू द जेल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डीआईजी ट्रैफिक अमीर शेख ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और अफसरान पर मुश्तमिल एक इंतहाई काबिले एतमाद टीम तश्कील दी और उसे हर मुमकिन ताउन की हिदायत के साथ हमारे साथ रवाना किया। दूसरी जानिब हमारे नुमाइंदे जाली ड्राइविंग लाइसेंस देने वाले शख्स से मुसलसल राब्ते में थे। जैसे ही उसने बाकी ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए हमारे नुमाइंदों को नॉर्थ नाज़िमाबाद में बोर्ड ऑफिस के मकाम पर बुलाया, सरेआम की टीम और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी आनन फानन वहां पहुंच गए। कैसे हैं आप? ठीक है। ये कहाँ से बनवा रहे हैं आप लाइसेंस? जी, लाइसेंस कहाँ से बनवा रहे हो? लाइसेंस कहाँ से बनवा? हाँ, लाइसेंस जल्दी बताओ, जल्दी बनवा रहे हैं। कहाँ से बनवा रहे हो? किसी बंदे से बनवा रहे हैं। बंदे से बनवा रहे हो? बंदा किधर है वो? जी, किधर है बंदा वो? बंदा है तो पता नहीं तुम कत्ल कर रहे हो, सीधा सीधा एक जाली लाइसेंस बना के दे के लोगों को, आप पता है तुम्हें? जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हमें अच्छी तरह से अंदाजा था कि ये शख्स जाली ड्राइविंग लाइसेंस की सूरत में मौत बांटने वाले नेटवर्क की महज एक कड़ी था। फी लाइसेंस चंद 100 रुपए के लालच में ये ग्राहकों को घेर घेर कर लाता और फिर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर दे के अपना कमीशन खड़ा करता। इसकी हालत तो काबिले रहम थी, लेकिन इसकी हरकत नहीं। इसके बावजूद हमने इससे रियायत का वादा करके उस शख्स को गिरफ्तार करवाने का कहा जो इससे पैसे लेकर इसे जाली लाइसेंस बनाकर देता था, और ये मजबूरन ऐसा करने पर राजी हो गया। तुम काम कर रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ समझा दूं कि तुम काम असल में क्या कर रहे हो। इनके 13 साल के बच्चे को 12 साल के बच्चे को तुमने लाइसेंस बना के दिया। जी, ऐसा ही है, ज्यादती है, कत्ल के मुतरादिफ है ये। जी जी, छोटा छोटा जुर्म तो नहीं है ना तुम जो कर रहे हो। नहीं, थोड़े से पैसों के लिए लोगों को इजाजत दे रहे हो कि जाओ जो मर्जी करो, जिसको मर्जी मारो। जी। अब तुम ये सोचो कि तुम कितना बुरा फंस सकते हो। उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, सच बोलना, किसी को बचाने की कोशिश नहीं करना, वरना खुद मारे जाओगे। ठीक है, ठीक है, बस। इसने हस्बे रिवायत उस शख्स को फोन किया जो इससे रकम, तस्वीरें और मालूमात लेकर अगले रोज लाइसेंस बनाकर इसके हवाले कर देता था। उसे मजीद लाइसेंस बनवाने का लालच दिया और उसने उसी वक्त उसे सदर के इलाके में एक मकाम पर बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, कहाँ हैं आप? चौकी में हैं। मैं आ रहा हूँ, 2 काम है, वो देना है, कल मिल जाएगा ना? हाँ, आ रहा हूँ, तो मैं रास्ते में हूँ, बस आके मैं आपको मिस बेल मारता हूँ, फिर आप आ जाइए। ठीक है। जिस जगह इस कड़ी के दूसरे किरदार को आना था, वहाँ सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार और सरेआम की टीम के नुमाइंदे इस अंदाज में फैल गए कि किसी को कानो कान खबर ना हो और आने वाला जाने भी ना पाए। खुदा खुदा करके वो शख्स आया। पहले से गिरफ्तार शख्स को हमने चारे के तौर पर छोड़ा और वो जैसे ही एक मोटरसाइकिल सवार के पास जाकर रुका, हमें अंदाजा हो गया कि हमारा मतलूब शख्स यही है। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, क्या छुपाएंगे उसको, क्या छुपाएंगे, कोई बात नहीं, ये आप पकड़ लें, दे दे, आ जाए, जल्दी आओ।
यह शख्स निस्बतन एक शातिर और मक्कार शख्स था। क्या ये खुद इस कदर जदीद कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस बनाकर देता था या फिर ये महज इस नेटवर्क का एक और आलाकार था और असल मुल्जिम इससे भी आगे था? ये जानने में हमें काफी वक्त लग गया। सच बोलोगे? सच बोलूँगा ईमानदारी से। सर ईमान कहाँ से बनवाते हैं? सर मुझे इसके इल्म नहीं, एक बंदा आता है वो उसे ले जाता है। एक बंदा आता है ऊपर से फरिश्ते की तरह नाजिल होता है और तुम्हें लाइसेंस बना के देके चला जाता है। कहाँ से बनवाते हो? बंदा आता है सर, उससे कांटेक्ट करता हूँ सर, उससे वही। कौन है? आपसे बात करा दूंगा उससे। नाम क्या है? सर उसका नाम साजिद है। वो साजिद क्या करता है? सर वही बनाता है लाइसेंस। करता क्या? अब ये मुझे इसका इल्म नहीं है सर। अच्छा अभी सर ये थोड़ा कभी सच बोलता है कभी बोलता है झूठ। कहाँ से बनवाते हैं लाइसेंस? कहाँ से बनवाते हैं? सर एक शख्स है वो वही बनवाता है। नाम क्या है? कोई नाम तो होगा ना उसका? शाहजहां नाम है। शाहजहां। कहाँ पे होता है? प्राइवेट आदमी है, पुलिस का आदमी है? पुलिस वाले वो भी। शाहजहां किधर है? रैंक क्या है इसका? रैंक सर हेड कांस्टेबल है। कब की ड्यूटी है शाहजहां? सर अभी है ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी है? ये अभी किस जगह पे पोस्टिंग है? सर वो कहाँ पे? बगदादी में। यह खुद भी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार था और ये जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता था, इसके बकौल वो भी ट्रैफिक पुलिस का ही मुलाजिम था। लेकिन इसके इस इंकिशाफ के बाद जो हुआ वो अब तक का सबसे हैरत अंगेज वाकया था। पहले शख्स को हमने मीलों दूर नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके से गिरफ्तार किया था। इस शख्स को भी असल मुल्जिम के इलाके से बहुत दूर पकड़ा गया था। हमारी ये कार्रवाई सिर्फ डीआईजी साहब और उनकी इस खुसूसी टीम के इल्म में थी, लेकिन इस शख्स की गिरफ्तारी के चंद ही मिनट बाद असल मुल्जिम अपनी चौकी छोड़कर ऐसा फरार हुआ कि आज तक हमारे या पुलिस के हाथ नहीं आ सका। तो वो यही कह रहा है कि मेरा ख्याल में शायद वो घर पे नहीं है, ऐसा उसके घर पे ही खड़ा हुआ है। भाई इसको आप उसको ऐसो को आप पाबंद करोगे भाई, डीआईजी दोनों लगे हुए हैं, आपने इस बंदे को हर सूरत प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है ना भाई? मेहरबानी। वो यही बता रहा था सही कहना, डीआईजी साहब ने कहा सख्ती से तो ऐसो खड़ा हुआ है, से वो अच्छा जैसे वो आएगा तो मैंने उसको यही कहा, मैंने हर सूरत में 2 डीआईजी लगे, मैंने कह रहा वो भी उनका भी डीआईजी का और हमारे डीआईजी का भी प्रेशर दिया कि उसको हर सूरत में। इन लोगों का नेटवर्क कितना मजबूत है, इनके मुखबर कौन कौन लोग हो सकते हैं, इसका अंदाजा अब आप खुद लगा लीजिए। हमसे कहा गया कि वो सरकारी मुलाजिम है, भागकर कहां जाएगा, लेकिन डीआईजी साहब की जाती दिलचस्पी और पूरी ट्रैफिक पुलिस की कोशिशों के बावजूद उसे ये सतरे तहरीर करते दम तक मंजर आम पर नहीं लाया जा सका। बहरहाल हमने बाकी मानदा मुल्जिमान सबूतों के साथ डीएसपी साहब को पेश किए और खुद एक और मुहिम के लिए रवाना हुए। अब हमारा हदफ था ये देखना कि अगर हम लोगों को जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से रोकने की तलकीन करते हैं तो क्या असली ड्राइविंग लाइसेंस मेरिट पर और आसानी से बनवाया भी जा सकता है या नहीं। इस मकसद के लिए सरेआम की टीम के नुमाइंदे कुरंगी में वाक़े ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पहुंचे। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वालों की लंबी कतारें थीं, लेकिन हमारे नुमाइंदों को जल्द ही एक एहलकार ऐसा मिल गया जो थोड़ी सी रकम के एवज हमारे नुमाइंदों का सारा काम तरजीही बुनियादों पर करवाने के लिए तैयार था। जल्दी का मामला हो जाता ना मुझे। भाई यहाँ आप इसको पुर तो करो पहले, पुर करके आपके वाला हूँ हो जाएगा जब भी रशनी में मतलब भेजवा दूँगा। ओके ओके। उसी के तवस्सुत से हम ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के अंदर एक और एहलकार से मिले और यहाँ भी कुछ ही रकम के एवज इन साहिब ने हमारे नुमाइंदे को सभी लाइनें तोड़वा कर मुकम्मल वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया। आपका काम हो जाएगा, 100 रुपीज़ दे दें पहले गवर्नमेंट फीस ही, आपका इंशाल्लाह भी हो जाएगा। मैं खुद क्या कर दिया ये लीजिए पकड़िए, मैं निकलूंगा। यहाँ पे साइन कर दो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगले रोज भी हमारे नुमाइंदे एक और शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मुतल्लिका ब्रांच पहुंचे। उन्हें इस बार भी सब लोगों का हक मारकर सारे काम पहले करवा कर दिए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हमारे नुमाइंदे के इसरार के बावजूद उससे उस दिन पैसे नहीं लिए गए। खुदा जानता है कि उन्हें शक पड़ गया या फिर एक ही रात में हमारे सियासतदानों की तरह उनका सोया हुआ ज़मीर हड़बड़ाकर उठ बैठा था। लेकिन हमारा फर्ज है कि जो जैसे जैसे हुआ हम आपको वैसे वैसे आगाह करें।
बहरहाल जब हमारे भेजे हुए दूसरे शख्स का सारा काम इख्तिताम को पहुंचा, तब हम भी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में पहुंचे। क्या हाल है जनाब? क्या असगर अली आपका नाम? यार बात सुने, जो बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं, इनका भी ख्याल कर लिया करें थोड़ा सा। हैं किधर उनका होगा सर? किनका होगा? एक मिनट रुक जाए, आए जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले जाए ना, आ जाओ ना भाई, आ जाओ, आओ आराम से जरा। अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब क्या हाल है आपका? यार जो आपको पैसे दे रहा है उसका काम जल्दी जल्दी हो रहा है, और ये सारे जो बेवकूफ़ लोग हैं जो लाइनों के अंदर लगे हुए हैं। नहीं सर, ये गलत बात है। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई हमें पैसे दे रहे हैं, हमको टर्न वाइज सारे काम हो रहे हैं। टर्न वाइज काम नहीं हो रहे सारे काम? बिल्कुल इमरान साहब, टर्न वाइज नहीं हो रहे काम यहाँ पे सर, बिल्कुल टर्न वाइज नहीं हो रहे काम यहाँ पे। आप ये लाइन में पूछो, ये बैठे हुए खड़े हुए, इन्होंने पैसे नहीं दिए ना आपको, फिर मसला ये सब ने। ये सब जगह तुम साथ साथ जाके कहते रहोगे पहले कर लो पहले कर लो, क्यों? सर देखिए, इंसानियत भी कोई चीज़ है। ओ भाई, ये इंसान नहीं है, इंसान के बच्चे नहीं है जो लाइन में लगे हुए हैं। आप मेरी बात, ये जो लाइनों में लगे हुए हैं इंसान के बच्चे नहीं है। क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ पे? हुजूर खत्म इसलिए हो रही है कि हमारा बंदा आया था, उसने सुबह 1000 रुपए दिए थे, सारा काम बेहतरीन तरीके से हो गया था। अब आप पैसे नहीं देते ना, रिश्वत नहीं देते, तो आप तो लाइनों में लगेंगे। आपका हक है जलील होना, रुस्वा होना, खड़े रहना इस तरह से धूप के अंदर। 1 महीने का टाइम भी दिया हुआ है। हमारा तो फौरन बन गया, लर्नर्स उसी वक्त बन गया। कैसे आपका? खैरियत से हैं? शिकायत है सर एक आपसे करने के लिए, आइए। बात ये है, ये ना इसका रिश्तेदार था इमरान का, ये हमारा जो बंदा सुबह आया, ना कोई पुप्पी का बेटा, ना मामू का बेटा, ना चचा दाद, ना कजन, ना कोई गांव का, ना कोई ताल्लुक। इमरान सर अभी ये बनाया, इनको मैंने दोनों भाई को बोतलें पिलाई, इन्होंने बोतलें पिलाई, मैं ये यार दोस्त कहाँ से हैं? एक मिनट, यार दोस्त कौन से? तो इंसान, ये सारे लाइनों में लगे हुए इंसान नहीं है यार। कोई जबरदस्ती मैं बोल रहा हूँ भाई। अच्छा, बोतलें भी जबरदस्ती पी ली इन्होंने तुमसे? इससे कोई रिश्तेदारी थी तुम्हारी? पैसों की रिश्तेदारी थी ना सिर्फ? बात यह है कि जितने बेचारे सुबह से लाइनों में लगते हैं, सबका एक हक है, सबका एक इस्तेहकाक है। जो पैसे दे सकता है, जो रिश्वत दे सकता है, उसको पहले मेडिकल करवा देंगे। आपने पहले फॉर्म फिल करवाया, पहले तस्वीर बनवाया ना, इसका काम पहले हुआ। अगर मैंने रिश्वत के लिए पहले अगर ये काम किया ना, ये गलत, ये मुझ पर इल्ज़ाम है सर, क्योंकि मैंने सिर्फ इंसानियत के लिए। तो ये सारे इंसान नहीं है? नहीं, इंसान तो हैं सर, जानवर है, सारे हैवान है जो लाइनों में लगे हुए हैं। हमसे जो होता है सर, पहले हम करते हैं। कोई एक आदमी होगा जिसको कोई काम नहीं होगा घर जाके? नहीं, बिल्कुल होता है सबको, कोई ना इसने रोटी खानी होगी यार जाके वापस, काम तो है ना। अगर ये कि हमारी तरफ से कोशिश ये होती है कि कोई आदमी परेशान ना हो सर, ये जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश होती है। लेकिन अब एक आदमी को जब आपने आगे करवाया तो सारे लोग परेशान, आपने सबका हक मारा, सबके साथ नाइंसाफी और जाती सर। उस टाइम सर 2-3 जाती की, 2-3 के साथ जाती किया। मगर ये बात थी कि ये सर इस वक्त कोई ऐसा वक्त होता है जब सिर्फ 2-3 आदमी हो यहाँ पे? माशाल्लाह रश लगा हुआ होता है यार। लाइफ टाइम खत्म हुआ था ना सर, उस टाइम। अच्छा, गलत बयानी पे गलत बयानी करते जा रहे हैं आप। ठीक है इमरान साहब, लेकिन सच बोला करो, सच बचाता है हमेशा, याद रखिए। नहीं, बड़ी मेहरबानी सर, आपने बस मोहब्बत से बात सुन ली। बस कोशिश कीजिए जो याद हो सके, लेकिन सिर्फ ये है कि जरा एक डर होना चाहिए हर एक के उसमें कि जी मैं कोई 2 नंबर ही नहीं कर। हमारा मकसद किसी तरह की सजा या तादीबी कार्रवाई नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना था कि सब लोग एक ही सफ में खड़े होकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अमल से गुजरें, ताकि ना तो लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह हो और ना ही उनकी खुद एतमादी को ठेस पहुंचे। सो हमने डीएसपी साहब से भी दरखास्त की कि अगर मुमकिन है तो सिर्फ वार्निंग देकर इन लोगों को जाने दें, क्योंकि हम कराची की ट्रैफिक पुलिस में होने वाली मुस्बत तब्दीलियों को महसूस कर सकते हैं और नहीं चाहते कि खामखा की पकड़ धकड़ और मार धाड़ से इस फोर्स का मोराल नीचे गिरे। हम अपने इन भाइयों को इस्लाह का एक भरपूर मौका देना चाहते हैं और इस मौके के लिए हम उनके सामने नहीं, इनके साथ खड़े होंगे तब तक जब तक बेहतरी की उम्मीद रहेगी।